कि 24 घंटे में नई सरकार का गठन हो जाएगा। पंजशीर की लड़ाई को जीतने का दावा करते हुए तालिबान की ओर से कहा गया है कि नई सरकार में सभी गुटों के नेताओं के पद और नियुक्तियों को लेकर लिस्ट फाइनल की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक हैरान करने वाली खबर ये मिल रही है कि तालिबानी आतंकियों के बीच सरकार में अपने वर्चस्व को लेकर ऐसा टकराव हुआ जिसमें मुल्ला बरादर को गोली लग गई। काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन नहीं हो सका। इसके पीछे 2 मुख्य वजहें मानी जा रही हैं। एक तो नॉर्दर्न अलायंस की ओर से पंजशीर में मिल रही चुनौती, और दूसरी वजह है तालिबान की अंदरूनी गुटबाजी। खबर है कि दोनों ही मोर्चों पर अभी तक तालिबान को पूरी तरह फतह नहीं मिल सकी है। पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा नहीं हो सका है। वहीं हक्कानी गुट सरकार में सर्वोच्च पद चाहता है। पंजशीर में तालिबान को एनआरएफ की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो वहीं हक्कानी गुट मुल्ला बरादर को सर्वोच्च लीडर नहीं बनाना चाहता। पंजशीर में एनआरएफ ने तालिबान के कई लड़ाकों को मार गिराया है, तो दूसरी तरफ हक्कानी गुट और बरादर गुट में भी टकराव जारी है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान नेता और हक्कानी गुट के बीच सत्ता के सर्वोच्च पदों को लेकर मतभेद पूरी तरह दूर नहीं हुए हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे पाकिस्तान सरकार और आईएसआई बड़ी भूमिका निभाने में मदद कर रहे हैं। हक्कानी गुट चाहता है कि सर्वोच्च पद उसे मिले ताकि राष्ट्रपति उनके अधीन काम करे, तो वहीं तालिबान का दूसरा गुट चाहता है कि सर्वोच्च पद मुल्ला बरादर को मिले और अफगानिस्तान की सरकार उनके तहत काम करे। और इसी मुद्दे पर अंदरूनी टकराव पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। हालांकि तालिबान नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर समेत उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जल्द ही वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लेकर सरकार में शामिल किया जाए। यानी मुल्ला बरादर का गुट सरकार के गठन में दरियादिली दिखाना चाहता है, जबकि हक्कानी गुट पूरी तरह आईएसआई के इशारे पर काम करते हुए कट्टरवादी सरकार बनाना चाहता है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चल रहे हैं, जो पूरी तरह खत्म नहीं हो सके हैं। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 2 गुट मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों गुटों में फायरिंग तो हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि तालिबान ने नहीं की है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है। काबुल में 5 सितंबर को सत्ता संघर्ष के लिए बरादर और हक्कानी गुट भिड़ गए थे। दरअसल हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच 2 तरह के मतभेद हैं। हक्कानी पंजशीर के लड़ाकों से नफरत करता है, वहीं मुल्ला बरादर पंजशीर में जंग के विरोध में है। खबर है कि मुल्ला बरादर खुद पूरी तरह घायल हो गया है। बरादर को इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, जबकि पंजशीर की जंग को लेकर बरादर के घायल होने की खबर दब गई थी। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को काबुल में हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर गुट के बीच टकराव की वजह से ही फायरिंग हुई थी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई चीफ को तालिबान ने काबुल बुलाया था। सरकार गठन से पहले तालिबान के संगठनों में मतभेद दूर करने के लिए आईएसआई चीफ को बुलाया गया था। हक्कानी गुट और बरादर गुट के बीच आईएसआई सुलह की कोशिश करवा रही है। वहीं असवाका न्यूज चैनल के मुताबिक तालिबान के सहयोगियों ने दावा किया है कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान इस्लामिक एमिरेट के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद हैं। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंजादा को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। हक्कानी और तालिबान के दूसरे सहयोगी हैबतुल्लाह अखुंजादा को सुप्रीम लीडर के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैबतुल्लाह ने लंबे समय तक धार्मिक लीडर की भूमिका निभाई है। ऐसे में मुल्ला बरादर गुट और अनस हक्कानी गुट चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार में उन्हें सबसे शक्तिशाली पद मिले। अब देखना ये होगा कि तालिबान के गुटों में सरकार गठन को लेकर चल रहे मतभेदों को आईएसआई किस हद तक सुलझा पाती है। खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद ने मुल्ला बरादर और हक्कानी गुट के बीच समझौते की कमान जो है वो संभाली हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएसआई के अधिकारी दोनों गुटों के लोगों को मिलकर सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बात अभी पूरी तरह बनी नहीं है। बुलेटिन